वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में आज हम पश्चिमी एशिया के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में थोड़ी सी हमारी कन्फ्यूजन रहती है। ये मिडिल ईस्ट का पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख देश है। उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ये अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और ये 7 अमीरातों का एक संघ है। लेकिन इसमें चर्चा कभी कभी हमारी होती है कि अबू धाबी क्या है, दुबई क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है, शारजाह क्या है। इसके बारे में थोड़ी हमारी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड स्टेट अमीरात के बारे में, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएई कहते हैं। ये एक समृद्धशाली देश है, पश्चिमी एशिया का सबसे विकसित देशों में एक है, जो आपका संयुक्त राज्य अमीरात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सामान्य परिचय दे लें। जैसे आप लोग चित्र में आप लोग देख रहे हैं, एकदम हाईटेक सिटी है, जो दुबई का जो चित्र दिखाया जा रहा है आप लोग को। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये अरब प्रायद्वीप है, जो अरब पेनिनसुला है के पूर्वी तट पर स्थित है। और ये देखिए 7 अमीरातों का एक संघ है। इसमें जो सबसे बड़ा अमीरात है वो अबू धाबी है, और ये अपनी खनिज संपदा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के अलावा एक और अमीरात है दुबई। ये व्यापार, वित्त और पर्यटन के लिए का प्रमुख केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक केंद्र है। और ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यूएई का गठन अगर हम लोग देखें तो 2 दिसंबर 1971 को हुआ था। ये एक ऐसा देश है, मैं आप लोग बता दूं, एक ऐसा देश है जिसमें यहाँ के जो मूल निवासियों की संख्या लगभग 10 से 12% है, जबकि प्रवासियों की संख्या 88 से 90% है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये मुख्यतः प्रवासी लोगों से बसा हुआ देश है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें लगभग 30 से 32% जो आबादी है पूरे यूएई की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की, वो इंडियन आबादी है। तो हम चर्चा आपसे आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूएई के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसके उत्तर में जाएंगे तो फारस की खाड़ी दिखेगी, पर्शियन गल्फ आपको मिलेगी। और पूरब में जाएंगे तो ओमान देश मिलेगा और ओमान की खाड़ी मिलेगी। दक्षिण और पश्चिम में इसके सऊदी अरब है। और क्षेत्रफल हम लोग देखें तो लगभग 83.6 हज़ार वर्ग किलोमीटर है। और इसका अधिकतर भाग लगभग 80 से 85% भाग रेगिस्तानी है। और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। लेकिन काफ़ी चर्चित देश है यूएई है, जो काफ़ी धनी देश है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका नाम है, काफ़ी धनी देश है, एकदम हाईटेक शहर, खासकर जो यहाँ का दुबई है और अबू धाबी या शारजाह जो शहर है, या इसको हम अमीरात कह सकते हैं। एक शब्द का यूज हम लोग करते हैं अमीरात। अमीरात का मतलब होता है जैसे हम लोग राज्य कहते हैं या रियासत कहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे अमीरात कहा जाता है अरब देशों में। तो इसकी अगर हम संघीय संरचना देख लिया जाए थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात में 7 छोटी छोटी रियासतें, या जिसको अमीरात कहा जाता है या जिसको हम लोग स्टेट कह सकते हैं, शामिल हैं। जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, उम्मल कैवान, अजमान, फजराह, रास अल खैमा, यानी 7 इसमें जो राज्य हैं शामिल हैं। जो संघ बना 2 दिसंबर 1971 को, 7 रियासतों मिलकर एक संघ बनाई, एक यूनियन बनाई। अब एक बार हम पुनः बता दें, अबू धाबी जो सबसे बड़ा भी है, दुबई, शारजहाँ, उम्मल खैवान, अजमान, फजराह, और जो 7वां है रास अल खैमा। इसकी एक एक करके हम चर्चा भी आप लोग से करेंगे भी। इसमें जो पहली 6 रियासतें हम आप लोग को बताएं, जो अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, उम्मल कैवान, अजमान और फजराह हैं, ने मिलकर 2 दिसंबर 1971 को एक संघ बनाया था, जिसमें 1972 में रास अल खैमा भी शामिल हो गया था। इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात को हम देखें तो 7 रियासतों, या जिसको हम लोग अमीरात बोलते हैं, एक संघ है। और प्रत्येक अमीरात का अपना एक शेख होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संघीय सरकार मिलकर काम करती है। और अबू धाबी, इसका जो अबू धाबी राजधानी है यूएई की, तथा ये सबसे बड़ा अमीरात भी है। इसकी चर्चा हम अभी आप लोग से करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पहले हम चर्चा अबू धाबी की कर लेते हैं। तो अबू धाबी जो है यूएई का सबसे बड़ा अमीरात, यानी सबसे बड़ा राज्य है। और यूएई के कुल क्षेत्रफल का लगभग 87% अबू धाबी के अंतर्गत आता है। लगभग 6, इसका जो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 67,340 वर्ग किलोमीटर है। यूएई की राजधानी यही है और फारस की खाड़ी के तट पर ये स्थित है, जो अबू धाबी आप लोग का जो इसका अमीरात है। अबू धाबी का एक द्वीप पर बसा हुआ है, जो पुल द्वारा मुख्य द्वीप से जुड़ा हुआ है, जो अबू धाबी शहर है। यूएई का सबसे बड़ा खनिज और प्राकृतिक गैस उत्पादन यही करता है, यानी अबू धाबी में ही सबसे ज़्यादा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलता है।
खनिज तेल का लगभग 90% अबू धाबी से ही उत्पादन होता है और वर्तमान में यह पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं तथा रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया हुआ है। अबू धाबी का जो शासक होता है, जो मेन शासक होता है यहाँ का, वही ही यूएई का राष्ट्रपति बनता है, जो अभी तक का यहाँ का प्रचलन रहा है कि जो अबू धाबी का शासक होगा वही राष्ट्रपति बनेगा पूरे संयुक्त अरब अमीरात का। वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख जायद नहयान, ये अबू धाबी के सम्राट भी हैं, यानी अबू धाबी के शेख भी हैं ये। अब बात हम करते हैं दुबई की। तो दुबई यूएई का सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक अमीरात है। दुबई एक अरब प्रायद्वीप में के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है और यूएई का दूसरा सबसे बड़ा अमीरात यही है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 4114 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में अगर हम देखेंगे तो फारस की खाड़ी है और दक्षिण में अबू धाबी है और उत्तर पूर्व में इसके शारजहाँ है पड़ता है। दुबई की जो अर्थव्यवस्था का आधार है, देखिए यहाँ पेट्रोलियम इसका मेन आधार नहीं, इसका मेन आधार व्यापार है, पर्यटन है, वित्तीय सेवाएं हैं, रियल एस्टेट है और परिवहन है। इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है। यानी जो अबू धाबी है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है, वहीं जो दुबई है इसका व्यापार, पर्यटन, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट इसका मुख्य आधार है इसके विकास का। इसका जो हवाई अड्डा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक आता है और जैबल अल अली जो बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। फ्री जोन नीति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया दुबई को। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है और विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 8,828 मीटर है, यानी 828 मीटर है। ये आप लोग चित्र में भी दिख रहा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। आपको एक बार मैं पुनः याद दिलवा दूं कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत बन रही है वो सऊदी अरब के जेद्दा में बन रही है, लेकिन अभी वो निर्माणाधीन है। इस वक्त बुर्ज खलीफा ही दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है। जनसंख्या देखा जाए तो लगभग 40 लाख है दुबई की। अस्थायी रूप से लगभग 10 लाख यहाँ अस्थायी या पर्यटन या कामकाज के लिए लोग आते हैं दुबई में। यूएई की कुल आबादी का लगभग 40% और यूएई के नागरिक जो हैं, यहाँ देखिएगा यूएई की कुल आबादी का लगभग 40% इसी में है, दुबई में है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो अमीरात है वो दुबई है। यूएई में लगभग जो यूएई के नागरिक हैं यहाँ पे दुबई में वो लगभग 10 से 12% रहते हैं। वहीं विदेशी प्रवासी 88 से 90% यहाँ पे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं यहाँ पे। जो मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक है, देखिए जिसमें सबसे अधिक 30% भारतीय मूल के लोग दुबई में रहते हैं, कुल आबादी का लगभग 30%। इसके अलावा पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के लोग भी रहते हैं। यहाँ देखिए लिंग अनुपात की स्थिति बड़ी खराब है। पुरुषों की संख्या लगभग 70% और महिलाएं लगभग 30% ही दुबई में पाई जाती हैं। और अधिकांश जनसंख्या यहाँ की कामकाजी है, युवा है। जैसे आप लोग जानते हैं नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए युवा लोग अन्य देशों से जाते हैं। दुबई को हम लोग कह सकते हैं एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषाई महानगर है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कई देशों के लोग रहते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों के लोग, इसके अलावा मूल निवासी भी वहाँ के रहते हैं। एक अन्य रियासत की अगर हम लोग चर्चा कर लें यूएई के, तो ये एक शारजाह है। शारजाह तीसरा सबसे बड़ा अमीरात है, यानी राज्य है यूएई का। सांस्कृतिक दृष्टि से इसे यूएई की राजधानी भी कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है यूएई को। अगर हम लोग देखें यूएई की जो सांस्कृतिक राजधानी शारजाह को माना जाता है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 2590 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 15 लाख। विदेशी कामगारों की संख्या ही ज़्यादा यहाँ पर भी है। और आप लोगों को चित्र में हम लोग दिखा भी रहे हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादक यहाँ भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अबू धाबी में होता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार होने के बावजूद यहाँ उद्योग का विकास बहुत और शिक्षा का विकास बहुत है। जहाज निर्माण का विकास यहाँ अधिक हुआ है। फ्री ट्रेड जोन यहाँ पे भी है तथा इसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम बनाते हैं। फ्री ट्रेड जोन जो है, शारजाह का जो बुक फेस्टिवल है या क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के लिए बहुत फेमस रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए यहाँ के मुख्य विशेषताएं हैं। अगर हम लोग देखते हैं शारजाह की बात करते हैं तो ये अपने बुक फेस्टिवल के लिए यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इसको अरब का जो बुक या हम लोग सांस्कृतिक कैपिटल माना है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम, उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं, जो अगर हम लोग जाएंगे शारजाह की बात करेंगे हम। इसके अलावा अन्य जो यूएई के अगर अन्य अमीरात की बात किया जाए तो एक अजमान है, ये सब छोटा सा अमीरात है, यानी यूएई का सबसे छोटा अमीरात है, यानी स्टेट है। क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 6 लाख है और ये भी पर्शियन की खाड़ी के तट पर स्थित है। एक अन्य जो यहाँ का स्टेट है
अल कुवैन, क्षेत्रफल लगभग 750 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या लगभग 1 लाख है। ये सबसे कम आबादी वाला अमीरात है और ये जो देखा जाए तो पर्शियन की खाड़ी के तट पर ये भी स्थित है। एक है रास अल खैमा, ये यूएई के उत्तरी भाग में ओमान सीमा के पास लगा हुआ है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 1700 वर्ग किलोमीटर है। ये पर्वतीय भाग है और यहाँ पे जो जेबेल जाइस है ये यूएई की सबसे ऊंची चोटी भी है। जेबेल जाइस ध्यान दीजिएगा, 1934 मीटर इसकी ऊंचाई है। जनसंख्या अगर हम देखें रास अल खैमा की तो लगभग 5 लाख है। एक है फुजराह, यह पूर्वी तट का अमीरात भी कहा जाता है और ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यही एक है जो ओमान की खाड़ी के तट पर है, जो फुजराह है। बाकी सारी रियासतें जो इसकी हैं, सारे जो अमीरात हैं वो पर्शियन खाड़ी से यानी फारस की खाड़ी से लगते हैं। हजरत जो पर्वत है, हजार पर्वत है, यहीं पे स्थित है। क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका 1165 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या लगभग 3 लाख है। इसकी सीमा ध्यान दीजिएगा पर्शियन की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी दोनों से लगती है। साथ ही फुजरा ही एकमात्र अमीरात है जिसकी सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है। तो ध्यान दीजिएगा ओमान की खाड़ी से इसी की सीमा लगती है। बाकी जितने भी अमीरात हैं इसके, उसकी सीमा पर्शियन खाड़ी या फारस की खाड़ी से लगती है। तो फुजरा का केवल ओमान की खाड़ी से लगता है। अब कुछ चर्चा हम लोग कर लें यूएई की, जो हम अगर अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर लें कि यूएई की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तो ये है ही, मेन आधार यहाँ का है ही है इसके। लेकिन ये प्राकृतिक गैस और खनिज तेल अगर हम लोग देखें तो अबू धाबी वाले क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ बद्दू जनजातियाँ भी रहती हैं। हम आप लोग बताएं कि अरब मरुस्थल में जो बद्दू जनजातियाँ रहती हैं सऊदी अरब वाले क्षेत्र में रहती हैं। इसके अलावा यूएई वाले क्षेत्र में भी रहती हैं, क्योंकि ये भी रब अल खाली मरुस्थल का कुछ भाग यहाँ पे भी है, यूएई में भी है। तो यहाँ बद्दू जनजाति पाई जाती है जो पशुपालक जनजाति है और मुख्य रूप से ये ऊँटों का पालन करती हैं। यानी जो बद्दू जनजातियाँ होती हैं ये मुख्य रूप से किसका पालन करती हैं, ऊँटों का पालन करती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है, या हम लोग कहते हैं जो इसके रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट पालक एक जनजाति रहती है जिसको हम लोग बद्दू कहते हैं। और जैसा जानते हैं कि यूएई का लगभग 80 से 85% भाग रेगिस्तानी प्रकार का है। अगर तटीय क्षेत्रों को खासकर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश भाग इसका क्या है, रेगिस्तानी है। तो हम अब फिर एक बार पुनः हम लोग से बता दें कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र होते हुए भी इसके विकास का जो मेन कारण रहा है यूएई के खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों की खोज होने के कारण पर्यटन। दुबई को अगर हम लोग देखें तो दुबई में देखा जाए तो पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा व्यापार के लिए आबू धाबी जो है ये प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दुबई देखें पर्यटन के लिए, रियल एस्टेट के लिए, व्यापार के लिए, वित्तीय सेवा के लिए काफ़ी विकास हुआ है। अगर हम लोग यूएई के देखा जाए प्रमुख बंदरगाहों या शहरों की बात किया जाए तो अबू धाबी सिटी है, यहाँ पे एक आप देखेंगे तो मिर जायद पोर्ट है, खलीफा पोर्ट यहाँ पे पड़ता है। दुबई में देखेंगे तो जबल अली पोर्ट है, ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी बंदरगाह है जबल अली पोर्ट, ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। शारजहाँ का पोर्ट राशिद है, पोर्ट खालिद है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो मेन शहर हैं। अब अगर हम लोग जाएँ यूएई के जो मेन शहरों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो मेन शहर है वो दुबई है, आबू धाबी है और शारजहाँ को हम लोग मान सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है ये जबल अली पोर्ट है, ये पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। हम आपको एक बात बता दें कि ये एकदम मैक्सिमम इसका क्षेत्र रेगिस्तानी है, लेकिन कहीं कहीं पे नखलिस्तान या हम लोग ओएसिस क्षेत्र पाए जाते हैं। ओएसिस क्षेत्र का मतलब होता है जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में कोई पानी का स्रोत हो, चाहे नदी हो, झील हो या अन्य जल स्रोत हो, तो वहाँ पे पेड़ पौधों का विकास हो जाता है, वनस्पतियों का विकास हो जाता है और मानव भी का निवास भी होने लगता है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग नखलिस्तान कहते हैं। तो यूएई में भी काफ़ी नखलिस्तान मिलते हैं। मुख्य वृक्ष जो यहाँ के हैं खजूर हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। इसके अलावा कैक्टस हैं, एकोसिया है, ये सब वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। खजूर ज़्यादातर पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे खजूर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा आप लोग से करेंगे यूएई के इतिहास की, थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें कि यूएई का इतिहास क्या है, थोड़ा समझने के लिए और इसके शासन व्यवस्था को समझ लिया जाए। तो पहले हम यूएई का थोड़ा सा इतिहास हिस्ट्री बताते हैं। तो यूएई में अगर देखा जाए प्राचीन काल से ही मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं और समुद्री व्यापार, खासकर मोती व्यापार व्यवसाय यहाँ का बहुत फेमस रहा है। खनिज व्यापार यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रमुख भाग थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में देखा जाए तो इस भाग पर इस्लाम का आगमन हुआ और 15वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली और बाद में अन्य यूरोपीय शक्तियों का भी प्रभाव बढ़ा, क्योंकि यूएई जो था समुद्री मार्ग और व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था।
19वीं शताब्दी में देखा जाए तो ब्रिटेन से इसकी एक समुद्री संधि हुई। सुरक्षा और विदेश विभाग जो नीति थी ये ब्रिटेन के अधीन रही। 1950 और 1960 के दशक में खास परिवर्तन, यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस की खोज यूएई में हो गई। तो ये क्या हो गया, ये यूएई के लिए एक वरदान बन गया और एक महत्वपूर्ण देश बना दिया यूएई को। 1968 में देखा जाए तो ब्रिटेन ने अपनी सैन्य उपस्थिति इस भाग से समाप्त कर ली, अपनी हटा ली और 2 दिसंबर 1971 को 6 रियासतों ने मिलकर यूएई का गठन किया। वैसे छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन 6 रियासतों ने मिलकर यूएई का गठन किया, यूनाइटेड अरब अमीरात का गठन किया। और 10 फरवरी 1972 को इसमें राल अल खैमा रियासत भी शामिल हो गई। तो यूएई में कुल 7 रियासतें होंगी, जो ऊपर हम आप लोग को बताए भी हैं, जिसमें शारजाह, अबू धाबी और दुबई शामिल है मुख्य रूप से। उस समय अबू धाबी के जो शासक थे शेख जायद बिन नाहियान को पहला राष्ट्रपति बनाया गया और इन्हें ही राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। यूएई की स्थापना के बाद बहुत तेज़ी से विकास हुआ। यूएई जब से 1971 में बना तब से बहुत तेज़ी से यूएई का विकास हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूएई का मेन जो विकास हुआ 1971 के बाद हुआ और ख़ासकर जब यहाँ पेट्रोलियम की खोज हो गई 1950 और 60 के दशक में, तो तेज़ी से विकास हुआ। लेकिन यूएई निर्माण के बाद इसका तेज़ी से विकास हुआ। अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें यूएई की शासन व्यवस्था के बारे में, जो वर्तमान में स्थिति वहाँ पे है क्या ऐसी है, तो यहाँ की अगर हम लोग शासन व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ की शासन व्यवस्था विचित्र प्रकार की है। न यहाँ संसदीय लोकतंत्र है और न ही साधारण राजतंत्र है। जैसे हम लोग जानते हैं राजा तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन राजतंत्र नहीं जिस तरीके से सऊदी में है। बल्कि एक देखा जाए तो संघीय संवैधानिक लोकतंत्र है, ये राजतंत्र है। एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र है, ये हम लोग कह सकते हैं। इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यहाँ पे है। हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं जो देश का स्वरूप है। यहाँ 7 जो अमीरात हैं, राज्य हैं, रियासत जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके प्रत्येक का तो अपना शासक होता ही है, यानी इसको हम शेख या अमीर बोलते हैं। जितनी 7 रियासतें हैं उसका अपना शासक है और उनका एक विशेष अधिकार भी दिया गया है उनको। यहाँ पे जो राष्ट्रपति होगा वो अबू धाबी का, जो अबू धाबी रियासत है उसी का बनेगा और रक्षा और विदेश नीति का अधिकार उसी का होगा। उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री बनेगा वो दुबई जो अमीरात है या राज्य हम लोग कह सकते हैं उसका बनेगा। इसमें एक जो खास बात होती है, जो मेन होता है, वो फेडरल सुप्रीम काउंसिल होती है। इसमें 7 रियासतों के शासकों की एक बड़ी से मिलके बना होता है। जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल है ये 7 जो अमीरात हैं उसके शासकों से मिलकर बनता है। जो बड़े निर्णय होते हैं ये लोग मिलके लेते हैं, जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल है। यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है, जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल होती है और 5 साल के लिए होता है। फेडरल सुप्रीम काउंसिल करेगी 5 साल के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होने के बावजूद यहाँ के प्रत्येक रियासत के अपने शासक हैं और उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। कुछ अधिकारों को छोड़ के सब लोग स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से विचित्र शासन व्यवस्था है। जनसंख्या का स्वरूप अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूएई में, तो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के लगभग है। घनत्व देखा जाए तो 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए खास बात क्या है, जो स्थानीय नागरिक हैं 10 से 12% ही हैं यूएई में, बाकी सब प्रवासी हैं। विदेशी प्रवासी जो 88 से 90% है। पुरुष लगभग 70% और महिलाएं लगभग 30% है। शहरीकरण भी लगभग 90% है यहाँ पे। प्रमुख शहर हम आपको बता दें दुबई, अबू धाबी और शारजाह यहाँ के हैं। सबसे बड़ा शहर यहाँ का दुबई ही है। 1971 में संघ बनने पर यहाँ की आबादी देखिएगा 1971 में लगभग 3 लाख थी, लेकिन 50 वर्षों में लगभग 30 से 35 गुना आबादी यहाँ की बढ़ गई। यदि प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ही कम है यहाँ पे, यहाँ की प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत कम है। माइग्रेशन यानी प्रवास से यहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जो यूएई की जनसंख्या, अन्य देशों के लोग आकर यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। भाषा आधिकारिक देखा जाए तो अरबी है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। अरबी भाषा यहाँ की है, आधिकारिक भाषा है। अन्य भाषा हिंदी, उर्दू, मलयालम, बांग्ला, कई भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि विभिन्न देशों के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो कई भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। धर्म देखा जाए तो राजधर्म तो यद्यपि यहाँ का इस्लाम है, लेकिन चूँकि प्रवासी आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है तो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, कई धर्म मानने वाले लोग यहाँ पे हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो यूएई है ये बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है।
यूएई में रहने वाले लोग देखा जाए तो लगभग 30% भारत के लोग रहते हैं, ध्यान दीजिएगा 30% लगभग भारत के, पाकिस्तान के लगभग 13%, बांग्लादेश के 8%, फिलीपींस के 7%, कुल मिला के लगभग 88 से 90% दूसरे देशों के लोग रहते हैं और केवल 10 से 12% लोग यूएई के लोग यहाँ पे जो मूल निवासी यहाँ के रहते हैं। यूएई बहुत सीमित और कड़े नियमों के साथ किसी को नागरिकता, देखिए रह सकते हैं आप लोग, वीज़ा आपको मिलेगा, लेकिन आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बहुत कड़े नियम है। कोई जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, किसी क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो तभी आप लोग को वीज़ा, यहाँ की नागरिकता तभी मिलती है। विदेशी लोगों को नागरिकता जल्दी से नहीं मिलती है। सामान्यतः विदेशी नागरिकों को वीज़ा या रेजिडेंसी परमिट दे दिया जाता है, आप रह सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम लोग चर्चा कर लें, टूरिस्ट पैलेस की चर्चा करें, तो यहाँ की एक है शेख जायद ग्रैंड मस्जिद है, यहाँ आप लोग जा सकते हैं। एमिरेट पैलेस जा सकते हैं, या अबू धाबी में अगर आप लोग जाते हैं तो शेख जायद ग्रैंड मस्जिद जा सकते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। इसके अलावा एमिरेट्स पैलेस अबू धाबी में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो बीचें हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पे, बहुत सुंदर शहर हैं। दुबई में जाएं तो बुर्ज खलीफा आप देख सकते हैं, या दुबई माल देख सकते हैं, पाम जुमेराह देख सकते हैं। एक जो द्वीप है, ये देखिए आप लोग को जो मस्जिद दिखाई जा रही है, ये शेख जायद ग्रैंड मस्जिद ही है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। इसके अलावा ये जो आप लोग को द्वीप टाइप का दिख रहा है, ये पाम जुमेराह द्वीप है, ये दुबई में आपको मिल जाएगा। अल नूर मस्जिद आपको शारजहाँ में मिल जाएगा। ये इस्लामिक सभ्यता का संग्रहालय है, भी जा सकते हैं शारजहाँ में। अजमान किला, अगर अजमान रियासत में जाते हैं या अमीरात में जाते हैं तो अजमान किला देख सकते हैं। जैस माउंटेन देख सकते हैं। ये रास अल खैमा अगर जाते हैं रियासत में तो देख सकते हैं। ये आप लोग को देखिएगा बुर्ज खलीफा का चित्र दिखाया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए एक खास बात है, यद्यपि एक तो पूर्णतया इस्लामिक देश होने के बावजूद यूएई में कई मंदिर भी हैं। यूएई एक इस्लामिक देश है, जानते हैं। यहाँ पर जो देखा जाए तो धार्मिक सहनशीलता, यानी हम जो लोग कह सकते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की नीति के तहत कई हिंदू और अन्य मंदिर बनवाए गए। अन्य धर्मों के लोग अभी अपनी पूजा स्थलों का निर्माण यहाँ पे किया है। जैसे एक मंदिर देखा जाए तो बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है, ये अबू धाबी में निर्माण इसका प्रारंभ 2019 में किया गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। और अब जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे, उनकी उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ था, और ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी 2025 में। एक श्री कृष्ण मंदिर है, ये दुबई में 1960 के दशक में यह स्थापित हो गई थी। शिव मंदिर भी दुबई में 1960 के दशक में ही स्थापित हो गई थी। और एक है जेबल अली मंदिर, का उद्घाटन 2022 में किया गया, बहुत बड़ी मंदिर है जेबल अली मंदिर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ जो रिलीजियस टॉलरेंस नीति के तहत वहाँ भी अन्य धर्मों के लोगों को अपना पूजा उपासना स्थल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यूएई का देखा जाए, थोड़ा सा और चर्चा कुछ कर लिया जाए यूएई के संदर्भ में, तो यूएई भारत का अगर देखा जाए, व्यापार के दृष्टि से देखा जाए, चीन और देखिए यूएसए के बाद छोटा देश होने के बावजूद, 1 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो यूएई भारत का चीन और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। और यहाँ पे लगभग 30 लाख भारतीय लोग रहते हैं यूएई में। 80% अगर देखा जाए तो इसका रेगिस्तानी है, यानी ये रब अल खाली, यानी जिसको इम्पटी क्वार्टर कहा जाता है, का भाग है। हमने आपको जो सऊदी का वीडियो बनाया था तो रब अल खाली और इम्पटी क्वार्टर के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। जलवायु यहाँ का देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय है, उष्ण है, शुष्क है, और अगर देखते हैं तो कर्क रेखा इससे होकर भी गुजरती है। कृषि और वनस्पतियों का जो विकास है बहुत सीमित हुआ है। तटीय भाग में जाएंगे तो मैग्रोव वन का वृक्ष कुछ मिल जाएगा, और यहाँ के कुछ क्षेत्रों में आप लोग जाएंगे तो कैक्टस के वृक्ष आप मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे, खजूर के पेड़ खूब मिलेंगे। इसके अलावा अकेसिया के पेड़ मिलेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष अगर देखा जाए तो घाफ का पेड़ है, घाफ का पेड़ है। इसके अलावा अगर यहाँ जीवों में देखा जाए, ये देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, जो मैग्रोव वन दिखा रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में अगर आप लोग जाओगे तो मैग्रोव वन मिलेगा, चूँकि हम जैसा जानते हैं कि ओमान खाड़ी और पर्शियन खाड़ी तट से इसकी सीमा लगती है। और जो मैग्रोव वन होते हैं, हम आप लोग जानते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र में खारी पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधों का अधिक विकास नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधनों में अगर हम लोग देखें यहाँ के, तो लगभग खनिज तेल 90% जो अबू धाबी में होता है। प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी फेमस है अबू धाबी, थोड़ा बहुत यहाँ पे शारजहाँ में भी होता है, बाकी और अबू धाबी में ही होता है। खनिज तेलों का अधिक विकास हुआ है। शारजहाँ जो क्षेत्र है, ये एजुकेशन हब है, यहाँ का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है जो शारजहाँ है।
अन्य देखा जाए खनिज संसाधन तो चूना पत्थर, सल्फर, जिप्सम, तांबा ये सीमित मात्रा में मिलता है। मुख्य रूप से खनिज और प्राकृतिक गैस के लिए ही ये फेमस क्षेत्र है। यहाँ पे देखा जाए, अगर और देखा जाए तो जो पर्ल यानी मोती का जो यहाँ उत्पादन देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से होता आ रहा है। यूएई में मोती का बड़ा केंद्र रहा है। मछली तथा अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन यहाँ पे सीमित मात्रा में होता है। चूँकि पानी यहाँ पे बहुत कम बरसता है, इसलिए यहाँ पे नदियों और झीलों का अभाव है अगर हम लोग यूएई में जाते हैं। एक चर्चा हम लोग थोड़ा कर ले होर्मुज जल संधि की। होर्मुज जल संधि जो हम लोग जैसा जानते हैं कि ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये यूएई भी इसके तटीय क्षेत्र में आता है और हम लोग जैसा जानते हैं कि होर्मुज जल संधि से ही लगभग 20 से 30% जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का व्यापार होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। कभी कभी जब तनाव की स्थिति होती है तो होर्मुज जल संधि को ईरान बंद करने की बात करता है, तो पेट्रोलियम का पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और यूएई भी इससे प्रभावित होता है। तो इस तरीके से आप लोग में जो चर्चा की गई, ये चर्चा की गई यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, जो मिडिल पूर्व, मध्य पूर्व का या हम लोग कह सकते हैं पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख देश है। ये काफ़ी समृद्धशाली देश है। यहाँ की जो कभी कभी हम लोग को कन्फ्यूजन की स्थिति ये रहती थी कि अबू धाबी क्या है, यूएई क्या है, या आपका शारजाह क्या है, या हम लोग चर्चा करते थे अबू धाबी क्या है या दुबई क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो एक बार पुनः बता दें कि ये 7 राज्यों या जिसको अमीरात बोला जाता है का संघ है यूएई जो है। इसमें जो सबसे बड़ा अमीरात है वो दुबई है, तो जो सबसे बड़ा अमीरात है वो अबू धाबी है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो अमीरात है वो दुबई है। इसके अलावा शारजाह है और 4 अन्य जो इसके हैं और जो अमीरात यानी राज्य मिलकर इसका गठन जो हुआ 2 दिसंबर 1971 को हुआ। जो दुबई यहाँ का सबसे विकसित हम लोग मान सकते हैं अमीरात है, और दुबई एक शहर भी है, काफ़ी हाईटेक है। और हम आपको एक बार पुनः बता दें आपको कि लगभग 80% भाग इसका रेगिस्तानी है जो यूएई है, लेकिन इसका विकास काफ़ी हुआ है। इसके विकास का जो मुख्य आधार रहा है वो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रियल इस्टेट के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। और एक दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी 88 से लेकर 90% जनसंख्या प्रवासी है, केवल 10 से लेकर 12% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यही एक प्रवासियों का देश है, माइग्रेट लोगों का देश है। यहाँ के मूल निवासी काफ़ी कम पाए जाते हैं। यदि हम आप लोग बता दें कि यहाँ बड़े कड़े नियमों के तहत नागरिकता दी जाती है। नागरिकता नहीं मिलती, वीज़ा परमिट मिल जाता है, रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, आप रह सकते हैं, लेकिन आपको परमानेंट नागरिकता यूएई की नहीं दी जाती।